नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है कंक्रीट रेशियो यूज्ड इन अ हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क। तो आप अपना जो है फ्रेंड्स घर जो है खुद से बनवा रहे हैं, आप सारा मटेरियल जो है वो खुद लेकर आ रहे हैं, या फिर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है, अभी अभी अपने अपने साइट पे काम करना शुरू किया है, आपको नहीं पता कौन सी रेशियो से जो है हमने अपना कौन सा वर्क करवाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए ही एक इम्पॉर्टेंट होने वाली है काफ़ी, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा बताऊंगा कि पीसीसी में, फाउंडेशन में, डीपीसी में, प्लिंथ बीम में और प्लास्टर वर्क में और कॉलम में, स्लैब में, सभी में जो है वो कौन सी रेशियो यूज़ की जाएगी। कंक्रीट की भी कौन सी रेशियो यूज़ की जाएगी और मोटार भी जो है, अगर आप प्लास्टर वर्क करवा रहे हैं तो कौन सी रेशियो का जो है वो मोटार बनाना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो भी कौन सी रेशियो का जो है वो मोटार बनाना चाहिए। तो ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इसे अगर ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको फ्रेंड्स ये नॉलेज हो जाएगी कि कौन से वर्क के लिए हमें कौन सी जो है वो रेशियो का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीसीसी वर्क से। पीसीसी वर्क जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सबसे पहले पीसीसी वर्क होता है फाउंडेशन वर्क से भी पहले, तो उसके लिए हमने जो है वो रेशियो रखनी है, अनुपात रखना है, वो रखना है 1:4:8 का। अब आपको यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं, कई जो लोग होंगे जिनको, अगर आप नया नया घर बनवाने वाले हैं, जो इस फील्ड से बिल्कुल ही रिलेशन नहीं रखते, तो उन्हें नहीं पता लगेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक जो है, एक अनुपात जो है वो है यहाँ पे सीमेंट का, और ये 4 है, ये हमारे पास जो है वो है सैंड, और 8 है ये जो है हमारे पास, ये है यहाँ पे एग्रीगेट, यानी कि जो गिट्टियाँ होती हैं, जिन्हें हम लोकल भाषा में गिट्टियाँ कह देते हैं। सीमेंट, सैंड यानी कि रेता, और एग्रीगेट। तो पीसीसी वर्क जब हम करवाएंगे तब हमारे पास जो रेशियो बनेगी, अनुपात बनेगा, वो कितना बनेगा दोस्तों? वो बनेगा 1:4:8 का। 1:4:8 का जो है हमारे पास जो है वो अनुपात बनेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो ये 1:4:8 बनेगा, तो ये अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में पूछा जाए तो ये कई बार फ्रेंड्स इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो 1:4:8 है वो हमारे पास होता है M7.5। ये जो रेशियो होती है M7.5 रेशियो की होती है। तो ये अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है हमारे पास जो है वो फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए हमें जो यूज़ करना है वो क्या यूज़ करनी है रेशियो? वो यूज़ करनी है 1:2:4 की, या कहें 1:1:3 की। इन दोनों में से फ्रेंड्स हम कोई भी रेशियो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मेन बात जो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं उसके बारे में बता रहा हूँ जो हमारी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जैसा कि मैंने आपको कहा हाउस कंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा दो स्टोरी तक चली जाएगी, और मैक्सिमम मैक्सिमम 3 स्टोरी पर जाएगी, और तीसरी स्टोरी जो है वो माउंटी वगैरह उसमें जो है वो होगी। तो उसके लिए मैं सारा बता रहा हूँ। हाई राइज बिल्डिंग के लिए ये नहीं है। हाँ, प्लास्टर वर्क वाला हो गया, वो जो है प्लास्टर वर्क हो गया, ब्रिक वर्क वाला जो हो गया, वो हम इसमें जो है वो हाई राइज बिल्डिंग में भी इसी रेशियो का जो है वो यूज़ कर लेते हैं। थोड़े से ही जो है फ्रेंड, थोड़े बहुत ही चेंजेस आते हैं। अब फाउंडेशन का हो गया हमारे पास 1:2:4, या फिर कहें 1:1:3। इन दोनों रेशियो में से हम कोई भी रेशियो जो है वो फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास डीपीसी। तो डीपीसी के लिए फ्रेंड्स हमने जो इस्तेमाल करनी है वो करनी है 1:2:4 की। 1:2:4 यानी कि 1:2:4 ही हमने जो है डीपीसी के लिए यूज़ करनी है। 1 सीमेंट, 2 सैंड और 4 एग्रीगेट, ये हमें रेशियो यूज़ करनी है डीपीसी के लिए। अगला है हमारे पास प्लिंथ बीम। अब प्लिंथ बीम दोस्तों हमने जो यूज़ करनी है, प्लिंथ बीम जो है हमारे पास वो यूज़ होगी रेशियो 1:2:4। और अगर ये रेशियो फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके साथ ही 1:1:3 वाली रेशियो भी प्लिंथ बीम में हम यूज़ कर सकते हैं। 1:1:3 भी फ्रेंड्स जो है वो प्लिंथ बीम में हमारा वो इस्तेमाल होगा। अगला है हमारे पास फ्रेंड लिंटल बीम। अब लिंटल बीम जो है वो हमारे पास दोस्तों इस्तेमाल होगा 1:2:4 का। जब हमने लिंटल बीम की कंस्ट्रक्टिंग करनी है, जब हमने लिंटल बीम की कंस्ट्रक्शन करनी है, तब हमने जो रेशियो यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है 1:2:4 की, जो है वो हमने रेशियो यूज़ करनी है। आगे है फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो प्लास्टर। अब जो प्लास्टर में जो है वो मोटार यूज़ होगा, तो मोटार के लिए जो हमें जो अनुपात यूज़ करना है, इसमें फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ सीमेंट और सैंड ही जो है वो यूज़ होता है। सीमेंट और सैंड, इससे हमारे पास मोटार बनेगा। एक सीमेंट हो गया, एक सैंड हो गया। तो एक जो है आपके पास सीमेंट आ गया और 4 हमारे पास आ गई सैंड। ये होगी फ्रेंड्स जो हमारी इंटरनल वॉल होती हैं, जो अंदरूनी हमारी घर की वॉल्स होती हैं, घर की जो हमारी इंटरनल वॉल्स के लिए 1:4 का जो है हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास आ गया आउटर वॉल, जिसने दोस्तों अब वेदर कंडीशन को झेलना है।
जिसने आपके फ्रेंड धूप हो गई, बारिश हो गई, किसी भी तरह का आंधी तूफान आ रहा है, तो वो सारी जो झेलेंगी वो हमारी आउटर वॉल्स ही तो झेलती हैं। जो बाहर की दीवारें होंगी वही तो घर की जो है सारा कुछ ये झेलती हैं। उन पे फ्रेंड्स हर वक्त धूप पड़ती रहती है, जो बारिश होनी है या कुछ भी होना है या आंधी चलनी है, तूफान आना है, तो वो सारा वो झेलेंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स वो हम जो रेशो यूज़ करते हैं वो एक अच्छी रेशो यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें जो है सीमेंट 1 और सैंड जो है वो 3, यानी कि 1:3 की जो है वो अनुपात वहाँ पे हम जो है वो यूज़ करेंगे। आगे आता है हमारे पास फ्रेंड कॉलम। कॉलम में फ्रेंड्स हमने जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है 1, 2, 4, यानी कि 1:2:4 जो है हमने कॉलम में यूज़ करना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम कॉलम में जो है 1, 1.5, 3 का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है फ्रेंड्स नॉर्मल अपनी सिंगल स्टोरी बनवा रहे हैं घर की, तो आप जो है फ्रेंड्स 1:2:4 यूज़ कर सकते हैं, आपने नॉर्मल काम करवाना है तो। और आप अगर फ्रेंड्स ट्रिपल स्टोरी तक जाना चाहते हैं तो आपने जो है फ्रेंड 1, 1.5, 3 का जो है वो यहाँ पे उपयोग करना है। अब स्लैब है फ्रेंड्स, स्लैब में जो है हमने 1, 1.5, 3 का ही उपयोग करना है, इससे कम का जो है फ्रेंड्स उपयोग नहीं करना है। अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है तो भी फ्रेंड्स आपने इसी का उपयोग करना है, क्योंकि छत जो है वो मेन चीज़ होती है घर की। आपकी मान लीजिए आपने कॉलम्स नहीं दिए, आपने लोड बेयरिंग वॉल्स भी हैं, आपने एक सिंगल स्टोरी घर बनवाया है, तो भी दोस्तों आपके लिए जो स्लैब है वो 1, 1.5, 3 में ही आप कराइए, चाहे आपका बजट कितना ही कम है। क्योंकि फ्रेंड्स घर की जो छत है, जो घर है वो रोज़ रोज़ नहीं बनता। तो आपको जो है फ्रेंड्स कहीं से भी जिस प्रकार से भी हो, आपने जो स्लैब है वो 1, 1.5, 3 की ही बनवानी है। अब जो है फ्रेंड्स वो जो ब्रिक वर्क है, जो हमने दोस्तों अपना ब्रिक वर्क करवाना है, तो वो करवाना है 1:4 का। 1:4 का जो है हमारे पास जो है ब्रिक वर्क होगा। अब ये फ्रेंड्स अगर आपके पास 9 इंची की वॉल है, 9 इंची की वॉल है, तो आप जो है 1:5 का भी करवा सकते हैं। 9 इंची की वॉल में फ्रेंड्स मैक्सिमम 1:5 का करवाया जाता है। पर जो है अगर आपके पास इकोनॉमी की कोई कंडीशन नहीं है, आपने जो है बजट आपका अच्छा है, तो आप 1:4 भी 9 इंच में भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो है फ्रेंड्स 4 इंच में जो है हमेशा आपने जो है 1:4 ही यूज़ करना है, इससे कम आपने यूज़ नहीं करना। अगर आपकी दीवार जो है वो सिंगल पर्दा है, 4 इंची की दीवार है, तो आपने फ्रेंड्स 1:4 ही यूज़ करना है, इससे कम की जो है फ्रेंड्स आपने रेशो यूज़ नहीं करनी है। आगे आता है हमारे पास जो है वो है फ्लोर। अब फ्लोर के लिए दोस्तों हमने यूज़ करना है, वो करना है 1:2:4, यानी कि एक हो गया हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो ये हमारे पास जो है वो फ्लोर के लिए हमारे पास जो है वो प्रयोग में लाया जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स सारी जो है मैंने आपको बताई कंक्रीट रेशोज, जो कि हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है वो प्रयोग होने वाली हैं। ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा जो है वो इंस्टाग्राम पर पेज है दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम से, आप जाइए उसे भी जरूर फॉलो कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।